भक्त रूप बसंत की कथा का आश्रय ले रहे हैं और ये कथा आप सबने अवश्य किसी न किसी रूप में श्रवण किया होगा। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र की कथा, भक्त मौरध्वज की कथा, भक्त पूरन की कथा पुराने जमाने में दादा दादी शाम को बच्चों को सुनाया करते थे। ऐसे ये भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है और दादा दादी से जरूर सुना ही होगा कभी। ये पोस्ट हमने डाला था व्हाट्सएप पर, तो एक बहन जी ने, आदर्श नगर की एक बहन जी ने लिखा उस पर कि व्यास जी ये कथा हमारे पिताजी ने कभी मुझे श्रवण कराई थी, आज तक याद है वो करुणा भरी कथा। कई बार जब इसका मैं स्मरण करती हूँ तो मेरे आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अच्छा विषय आयोजकों ने चुना है, तो भक्त रूप बसंत की कथा का हम सब दर्शन करेंगे मेरे भाई बहन। और जैसा कि अभी आपने वंदना प्रकरण को ध्यान से सुना ही होगा कि जब भक्त की कथा कहनी होती है तो श्रोता के रूप में भगवान का आवाहन किया जाता है, क्योंकि भक्त के कथा के श्रोता भगवान होते हैं। जैसे राम कथा के श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं, तो ऐसे भक्त के कथा के श्रोता स्वयं भगवान होते हैं। तो भगवान का आवाहन किया जाता है। मैंने भी आवाहन किया कि आइए पधारिए और भक्त रूप बसंत की कथा को श्रवण कीजिए। ठाकुर जी का आवाहन किया व्यासपीठ पर। तो भक्त रूप बसंत की कथा का हम सब आश्रय लेंगे। संपूर्ण कथा ही करुणा से भरी है, दर्द से भरी है। एक भक्त के जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, लेकिन भक्त के जीवन में मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन भक्त के जीवन में जो भक्ति बरकरार होती है वह हर मुश्किलों में उसको उबारती है, बचाती है। गिरते गिरते अपने भक्त को भगवान हर जगह संभालते हैं। हर जगह जो है भक्त को भगवान संभाल लिया करते हैं। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न मे भक्ता प्रणश्यति, माने मैं अपने भक्तों का पतन नहीं होने देता हूँ। ये पंक्ति आप सबने गीता में पढ़ी होगी। न मे भक्ता प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन होने नहीं देता। तो इसी का वर्णन इसमें विशद रूप से किया गया है।